नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको व्याकरण कार्य बताऊंगी क्लास 8 में। और आज आपका चैप्टर है बेटा सिक्स चैप्टर और टॉपिक है मधुरानी वचनानी का व्याकरण कार्य। विशेषणम विशेष्य च, विशेषणम विशेष्यम च का विशेषण किसे कहते हैं, पहले हमें इनके विषय में जानना चाहिए। विशेषण और विशेष्य के विषय में ये क्या है। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं, और विशेष से जो विशेषण की विशेषता बताए उसे हम विशेष्य कहते हैं। अब खंड क और खंड ख को हमें बड़े ध्यान से देखने हैं। एक खंड क में विशेषण है और खंड ख में विशेष्य है। एतानि पदानि पठन्तु वदन्तु च, इन वाक्यों को पढ़ना है आपको और बोलना है बच्चे। नीला आकाश, ठीक है, आकाश की विशेषता नील है, यानी नीला होता है, इसका विशेषण बताया गया है और इसका विशेष्य आकाश हुआ। श्वेता कपोता, चतुरा बालिका, ये व्याकरण कार्य है तो मैं व्याकरण कार्य ही आपको बताऊंगी। चतुरा बालिका, मधुरम फलम, मधुरानी फलानी, शीतला वायु, शीतला छाया, पीतम वस्त्रम, बलवाना सिंह। ये हमने विशेषण और विशेष्य जाना। और विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताए उसे हम विशेष्य कहते हैं। ये खंड क है, ये खंड ख है। यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, इनके विषय में हम जानेंगे। ऊपरी लिखितेषु पदेषु कः स्तंभे विशेषण पदानि सन्ति, यानी ये कः स्तंभ है, इनमें सारे विशेषण शब्द हैं। ख स्तंभे, ये आपका ख स्तंभ है, विशेष पदानि, इसमें विशेष है और इसमें विशेषण है। क स्तंभ में विशेषण और ख स्तंभ में विशेष। क स्तंभस्य पदानि, क स्तंभ में जो पदानि है, ख स्तंभस्य यानी ख स्तंभ के पदानाम वैशिष्ट्यम बोधति, उसकी विशिष्टता को बताता है। यथा नील आकाश, पदद्वये नील पदम आकाश इति पदस्य नीलवर्णम सूचयति, नीले वर्ण को सूचित करता है। एतयो पदयो, इन पदों में, इन दोनों पदों में नीला पदम विशेषणम अस्ति, आकाशश्च पदम विशेष्यम अस्ति। नील पद विशेषण है और आकाश पद विशेष्य है। विशेषण पदानाम लिंगम, विशेषण पदों के लिंग। विभक्ति वचनम, जो वचन है। च विशेष पदानाम लिंग विभक्तियम वचनम च अनुसरन्ति, यानी विशेष पद का लिंग विभक्ति और वचन का अनुसरण करते हैं। अब हम अभ्यास कार्य में हम आते हैं। जैसे अधुना निम्नलिखितेषु वाक्येषु विशेषण विशेष्य पदानाम अधरेखांकनम कुरुता, यहाँ विशेषण और विशेष पद को रेखांकित करना है। जैसे सरोवरे शुद्धम जलम अस्ति, ये विशेषण हुआ और ये विशेष हुआ। सरोवर में शुद्ध जल है, शुद्ध विशेषण हुआ। स मधुरम कदली फलम खादति, मधुरम विशेषण हुआ और कदली फलम विशेष्य हुआ। नंबर 3, त्वम नवीनम पुस्तकम पठसि, नवीनम विशेषण, पुस्तकम विशेष्य हुआ, तुम नई पुस्तकों को पढ़ते हो। कृष्णा शशक धावति, कृष्णा विशेषण और शशक विशेष्य। नंबर 5, वृक्ष उन्नतः अस्ति, उन्नतः विशेषण हुआ और वृक्ष विशेष्य हुआ। शोभना बालिका, शोभना विशेषण और बालिका विशेष। शीतल वायु, शीतल विशेषण और वायु विशेष। उसी प्रकार से परोपकारी जना आप चयन करेंगे, मैंने यहाँ तक बताया, 2-3 आप स्वयं करेंगे, मैंने तो अंडरलाइन कर ही दिया है। परोपकारी है तो विशेषण होगा, जना है तो विशेष्य होगा। विद्यालस्य भवनम विशालम अस्ति, तो विशालम क्या हो गया?
विशालम विशेषण हो गया, अभौनम विशेष्य हो गया। हरित शुक, हरित विशेषण और शुक विशेष्य। अभ्यास 2 में अब हम लोग आते हैं। ऊपरी लिखितेषु वाक्येषु, ऊपर लिखे हुए वाक्यों में विशेषण पदानि विशेष पदानि च चित्वा अधलिखन्तु। यानी हम लोगों ने जो ये अंडरलाइन किया है विशेषण और विशेष्य को, और विशेषण और विशेष्य को, उसको हमें नीचे में लिखना है छांट के। तो शुद्धम जलम, शुद्धम हुआ विशेषण, जलम हुआ विशेष। मधुरम हुआ विशेषण, कदली फलम हुआ विशेष्य। उसके बाद कृष्ण विशेषण, शस्क विशेष। उन्नतः विशेषण, वृक्ष विशेष। शोभना, शोभना जो है बेटा शोभना, शोभना विशेषण और बालिका विशेष। शीतल विशेषण और वायु विशेष। परोपकारी विशेषण, जन विशेष। विशालम, भौनम जो है विशालम विशेषण, भौनम विशेष। हरित विशेषण और शुक विशेष्य। अब हमें इदम अनुच्छेदम पठन्तु, इमम अनुच्छेदम पठन्तु, इस अनुच्छेद को हमें पढ़ना है। अस्मिन् उद्याने एकः उन्नतः वृक्षः अस्ति। उन्नतः वृक्षं दृष्ट्वा जना प्रसन्ना भवन्ति। इस उद्यान में एक ऊंचा वृक्ष है, ऊंचे वृक्ष को देखकर लोग प्रसन्न होते हैं। उन्नतस्य वृक्षस्य शाखा अपि दीर्घा सन्ति, उसकी शाखाएं भी बहुत बड़ी हैं। उन्नते वृक्षे खगः बसन्ति, वृक्ष पर, उन्नत वृक्ष पर पक्षी रहते हैं। खगा मधुरानी फलानी खादंती, पक्षी मधुर फल खाते हैं। मनोहरानी च गीतानी गायंती, और मनोहर गीतों को गाते हैं। उन्नते वृक्षे, उन्नतेन वृक्षेण स एक अन्य लघु पादप अपि अस्ति, उसके साथ उन्नत जो बड़ा वृक्ष है उसके साथ एक छोटा पौधा भी है। जना उन्नतात् वृक्षात् सदैव मधुरानि फलानि त्रोटयन्ति, लोग ऊंचे वृक्ष से, बड़े वृक्ष से हमेशा मधुर फलों को तोड़ते हैं। एतस्मै उन्नताय वृक्षाय नमः, इस उन्नत वृक्ष को नमस्कार है, यहाँ नमः दिया हुआ है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वस्त योगे चतुर्थी, इसलिए यहाँ पर उन्नताय और वृक्षाय हुआ है। फिर एक सेंटेंस यहाँ पर आता है, उन्नतेन वृक्षेन शह, शहार्थी तृतीया, शह जो अर्थ है, शह के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर उन्नतेन और वृक्षेन हुआ है। अब हम ध्यान देंगे बच्चे कि हमें आगे करना क्या है। अस्मिन अनुच्छेदे, इस अनुच्छेद में जो हमने ऊपर अनुच्छेद पढ़ा, प्रयुक्तानि विशेषण पदानि विशेषणानि च चित्वा एतेषां पदानां विभक्तिं वचनं च लिखन्तु, इसमें से विशेषण और विशेष पदों को चुनना है और हमें लिखना है। तो बच्चों विशेषणानि विभक्ति वचनम, यहाँ पर विशेष्यानि विभक्ति और वचन, इस कॉलम में विशेषण को लिखना है और इधर विशेष्य को लिखना है। दीर्घा शाखा जैसे दिया हुआ है, दीर्घा प्रथमा बहुवचन, शाखा भी प्रथमा बहुवचन, जो विशेषण का होगा वही विशेष्य का भी होगा। उसी प्रकार से उन्नतः है तो उन्नतः प्रथमा एक वचन, और वृक्ष है तो वृक्ष प्रथमा एक वचन होगा। उसी प्रकार से हम लोग इसको करते जाएंगे। उसके बाद है उन्नतस्य षष्ठी एक वचन, वृक्षस्य भी षष्ठी एक वचन होगा। उसी के बाद उन्नते सप्तमी और वृक्षे भी सप्तमी, जो जैसे उन्नति में सप्तमी एक वचन है, वृक्षे में भी सप्तमी एक वचन है। मधुरानी प्रथमा द्वितीया बहुवचन, फलानी भी प्रथमा द्वितीया बहुवचन। पद परिचय हम लोग इसको वचन विभक्ति बताना है इसका सिर्फ। जैसे मनोहरानी प्रथमा द्वितीया बहुवचन, गीतानी प्रथमा द्वितीया बहुवचन। उसी प्रकार से लघु प्रथमा एक वचन, पादपा प्रथमा एक वचन। बच्चे ध्यान देंगे, मैं यहाँ से आपको एक बात बता देती हूँ। जैसे उन्नताय वृक्षाय है तो उन्नताय है यह
चतुर्थी एक वचन, वृक्षाय भी चतुर्थी एक वचन। बस यही हमें बताना है। जैसे ये उन्नताय है तो यह विशेषण हो जाएगा और वृक्षाय है वह विशेष्य हो जाएगा। तो हमें उन्नताय में चतुर्थी एक वचन लिखना है, तो वृक्षाय में भी चतुर्थी एक वचन। जो विशेषण का लिंग विभक्ति वचन होगा वही विशेष्य का होगा। अब हम वर्ण संयोजन गह संधि च, वर्ण संयोग और संधि के विषय में पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं? जिसमें विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहते हैं। अब जिसमें विकार नहीं उत्पन्न होता है उसे संयोग कहते हैं। बच्चे ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित पदानि पश्यन्तु, ये पद दिए हुए इनमें पढ़िए। पहले पढ़ेंगे तब आपको समझाएंगे। पंडितानुपाश्रयति, जैसे पंडितान जो उपाश्रयति। नलनी दलमिव, नलनी दलम जोड़ इव। करोते एव, यानी करोति जो एव। अद्येव, अद्य जो एव। यथेष्टयम, यथा जो इष्टम। अत्र वयम पश्याम, हम लोगों ने यहाँ देखा न प्लस उ नु, न प्लस उ, यहाँ पर न है, यहाँ पर उ है, नु हुआ। उसके बाद म प्लस ई, यहाँ पर म है, देखिए म प्लस ई, मी हो गया। उसके बाद है ई प्लस ए, ई प्लस, यहाँ पर ई प्लस ए हो गया है। उसके बाद है आ जोड़ ए, आ जोड़ ए भी हो गया है, ए हो गया है। उसके बाद अ प्लस ए हो गया है। यथा है ना, यथा जोड़ इष्टम, यहाँ पर आ प्लस ए हो गया है, यहाँ पर अ प्लस ए हो गया है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से बच्चे देखेंगे। अत्र वर्ण संयोग अथवा संधि अस्ति, यहाँ पर वर्ण संयोग अथवा संधि है। कैसे है ये आगे जानेंगे। अधुना वयम पठिष्याम, अब हम लोग पढ़ेंगे यत् वर्ण संयोगस्य अथवा संधि कः अभिप्राय, इसमें क्या अंतर है दोनों में। वर्ण संधि और संयोग में क्या अंतर है। हमने तो कह ही दिया कि न प्लस उ नु, यहाँ पर दिया हुआ न प्लस उ नु। उसके बाद म प्लस ई, यहाँ पर म प्लस ई, मी हो गया। मैं यहाँ लिख देती हूँ, बच्चों को समझने में आसानी होगी। बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए आप, जैसे न प्लस उ नु हुआ, ई म प्लस ई मी, ई प्लस ए, अ प्लस ए और आ प्लस ई ए। अब हम यहाँ जानेंगे, यहाँ पर दिया हुआ जो मैंने यहाँ लिखा वो यहाँ लिखा हुआ है। अत्र वर्ण संयोगम अथवा संधि अस्ति, इन लोगों में वर्ण संयोग है अथवा संधि। अधुना वयम पठिष्याम, अब हम लोग पढ़ेंगे यत् वर्ण संयोगस्य अथवा संधि का अभिप्राय, क्या इनका अभिप्राय है। तो आगे हम पढ़ेंगे। वर्ण संयोग, यदा द्वयो वर्णयो, जब दो वर्ण मिलेन किंचित अपि परिवर्तन न भवति। कितना सहज है। जब दो वर्ण मिले उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तदा संयोग भवति, तब संयोग होता है। जैसे अहमपि, अहम जोड़ अपि, अहमपि। अत्र म और वर्ण संयोग अस्ति, तो यहाँ पर अहम अपि हो गया। मरणम अस्तु, मरणम जोड़ अस्तु, तो मरणम अस्तु, म प्लस वर्ण का संयोग हो गया। अच्छा, त्वमेव, त्वमेव, त्वम जोड़ एव, म प्लस ए वर्णों का संयोग है। किम जोड़ अहम, अत्र म और अ है, वर्णों का संयोग है यहाँ पर। और अवश्यमेव, तो अवश्यम जोड़ एव, म जोड़ ए वर्ण का संयोग है। अत्र वयम पश्याम, अब इसमें हम लोगों ने देखा म इति वर्णे म प्लस अ, देखिए बच्चे म प्लस अ, मेलनम अभवत, दोनों वर्णों में मेल हो गया। म प्लस ए में हो गया। अगर म प्लस ए हम यहाँ पर आपको करके बताते हैं, जैसे हम लोग करते हैं ना, जैसे म प्लस ए, तो क्या होगा में, ये क्या हो गया, ये
ये हम लोग का संयोग हो गया। तो यहाँ कह रहा है म इति वर्णे म प्लस वर्णे मेलनम अभवत्, मेल हुआ, अतः म इति वर्णे म अपि अस्ति, अ अपि अस्ति, अ है एवं में ऊपरी लिखितेषु, इस प्रकार ऊपर लिखा हुआ है। कैसे? अहम जोड़ अपि, मनम जोड़ अस्तु, त्वमेव, किम जोड़ अहम। देखिए यहाँ पर देखिए संयोग हुआ है जो, अवश्यमेव एतेषु पदवे द्वय वर्णों मिलनम तु अभवत्, यहाँ दो पदों में मेल हुआ है। किंतु किंचित अपि परिवर्तन न अभवत्, दो वर्णों का मेल हुआ लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। जब दो वर्णों का मेल हो उनमें कोई परिवर्तन न हो, वह संयोग हो गया। अतः एतेषु संयोगः अस्ति, और संधि में विकार उत्पन्न हो जाता है तो वह संधि होती है। अब यहाँ पर कुछ संयोग युक्त पद को दिया हुआ है जिसे पृथक करके लिखता है। जैसे अहम जोड़ एकदा, मित्रम जोड़ अपि, वह सहज है। त्वम जोड़ अपि, सत्यम जोड़ एव, अहम जोड़ अपि, वयम जोड़ एकदा, भवानपि, भवान जोड़ अपि, और उद्यानम जोड़ एव। अब हम आते हैं, यानी दो वर्णों के मेल से हुआ, जैसे न है, न प्लस अ हो गया, न संयोग हो गया। यहाँ पर भी म में म प्लस ए हो गया, मे हो गया। यहाँ भी वयम अ प्लस ए हो गया। यहाँ भी म है, म प्लस अ। इसी प्रकार से हमने संयोग को भी बना लिया। बच्चे ध्यान देंगे, जब दो वर्ण मिलके कोई परिवर्तन ना हो तो वह संयोग है, और जब परिवर्तन होगा तो हमारी संधि हो जाएगी। अब तो हम लोगों ने संयोग पढ़ लिया, अब हम संधि पढ़ते हैं। यदा द्वयो वर्णयो मेलनेन परिवर्तनम भवति, जब दो वर्णों के मेल से परिवर्तन होता है तदा संधि भवति, तब संधि होती है। तथा अद्या अहम, अद्य जोड़ अहम, यहाँ से अ प्लस आ मिलकर दीर्घ आ हो गया, तो ये अद्य अहम हो गया। यहाँ परिवर्तन हुआ, विकार उत्पन्न हुआ, इसलिए आ हुआ। रवि जोड़ इंद्र, यहाँ छोटी ई की मात्रा, ये भी छोटी ई की मात्रा, दोनों मात्राएं मिलकर यहाँ छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ही हो गई, तो हो गया रविंद्र। रमेश, रमा आ प्लस ई ए हो गया, रमेश हो गया। सूर्योदय, सूर्य जोड़ उदय, यहाँ अ प्लस उ मिलकर ओ होता है। देखिए यहाँ पर ओ हुआ है। सदा जोड़ एव, सदैव, तो यहाँ आ प्लस ए होगा। उसी प्रकार से इत्यादि, इति जोड़ आदि, ई प्लस आ या हो जाता है। अत्र वयम पश्यामः, अब हम यहाँ देखते हैं, जब दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जब स्वर के दो वर्ण मिले और मिलकर दीर्घ हो जाए वह स्वर संधि कहलाता है। आप स्वर संधि ही और गुण संधि ही यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अ प्लस आ, अद जोड़ अहम, अद्या अहम, यहाँ से हमने अ लिया और यहाँ से अ लिया, दोनों को आ किया तो अद्या अहम हो गया। य प्लस आ, द्या हो चुका। उसके बाद यहाँ देखिए रवि जोड़ इंद्र, ई प्लस ई, बड़ी ई, यहाँ छोटी ई की मात्रा है, यहाँ छोटी ई की मात्रा, दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाना दीर्घ संधि कहलाता है, इसलिए यहाँ पर हो गया रविंद्र। उसी प्रकार से रमा जोड़ ईश, रमे आ प्लस ई ए होता है, तो यहाँ रमेश हो गया। अ प्लस ओ होता है, सूर्य उदय, सूर्योदय। उसी प्रकार से आ प्लस ए, सदा जोड़ेव, सदैव, ई प्लस आ या, इति जोड़ आदि, इत्यादि। इन्हें याद करना पड़ता है, स्मरण रहे हमेशा, क्योंकि संधि तो हमें इसी भांति आगे भी पढ़नी है। छोटे में तो हम पढ़ ही रहे हैं, जब बड़े होंगे तो भी संधि करने का प्रोसेस भी हमारा यही रहेगा, यही तरीका रहेगा। इसलिए हमें इसे पढ़ना होगा, इसे याद करना होगा। दीर्घ संधि का जैसे अ प्लस आ, ई का य, ऊ का व, री का ल, इस तरह से हम लोग संधि के सारे सूत्रों मतलब इनको याद कर लेंगे तो हमें बहुत इजी तरीके से, सबसे आसान तरीका है संधि का ये, बच्चे याद कर लेते हैं तो आराम से होता है। ये भी उदाहरणें, इन उदाहरणों से अस्माभिः ज्ञात, हम सबों ने जाना, यत् अत्र द्वयो वर्णों मिलेन परिवर्तनम भवति। दो वर्ण देखिए, ये दो वर्ण मिले तो यहाँ परिवर्तन हो गया,
ये दो वर्ण मिले तो परिवर्तन हुआ, ये दो वर्ण मिले तो भी परिवर्तन हुआ, ये दो वर्ण मिले तो भी परिवर्तन हुआ। जब वर्णों के मेल से परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधे प्रमुखत्रय भेदा भवन्ति। संधि के प्रमुख 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अत केवलम स्वर संधि एवं पठिष्यामः। यहाँ हमको सिर्फ स्वर संधि पढ़ना है। मैं थोड़ा फास्ट करूँगी इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आपको दिक्कत होगी बच्चे। दीर्घ संधि स्वर संधि में दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा विधि संधि, चौथा यण संधि, आदि भी होता है लेकिन यहाँ आपको इतना ही पढ़ना है। यदा स्वर वर्णेन स्वर वर्णस्य मेलेन न किंचित परिवर्तनम भवति। जब स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए यहाँ बच्चों की वार्तालाप हो रही है, ये सारे याद करने होंगे, बड़े सहज हैं और बहुत अच्छे से याद होगा आपको। अध्यापक बाला किम यूयम जानिता यत् स्वरा की सन्ति। अध्यापक ने बच्चों से पूछा, हे बच्चों क्या आपने जाना कि स्वर कौन है, कितने हैं? नम्रता ने उत्तर दिया, आम अहम बदामी में बोलती हूँ। अ ई उ री ली हर्ष स्वर ये 5 होते हैं। हर्ष स्वर 5 होते हैं। स्वर 13 हैं, इनको हमने 2 भागों में बांटा है। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर 5 होते हैं, इनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर 8 होते हैं, इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। तो इन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ हर्ष स्वर 5 है, अ ई उ और ली। और उसके बाद हर्ष स्वर हो गए ये। अब दीर्घ स्वर के आ, बड़ी ई, उ, बड़ा री, ए ओ च दीर्घ स्वरा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 च एते त्रयोदश स्वरा सन्ति। ये 13 स्वर हैं। अध्यापक शोभनम विनम्र शोभन विनम्र अधुना त्वं कथयत् समान स्वर कः भवति। समान स्वर क्या होते हैं? विनय अह इति स्वरस्य समान स्वर अ। समान स्वर अ के साथ अ, ई के साथ ई, उ के साथ उ, री के साथ री, ये समान स्वर की श्रेणी में आते हैं। तो ये कह रहे हैं अ इति स्वरस्य समान स्वर अ अथवा आ अस्ति। एवं में आ इति वर्णस्य समान स्वर आ अथवा अ भवति। एताभ्याम भिन्ना स्वरे सर्वे सर्वा असामान्य स्वरा भवन्ति। इनसे भिन्न जो स्वर होंगे वह सामान्य स्वर कहे जाएंगे। जैसे अ प्लस ई असामान्य स्वर हो जाए, दोनों समान नहीं हुआ, एक जैसे नहीं हुआ। अध्यापक शोभनम सौम्य अधुना त्वं कथय यत् अन्येषां वर्णानां सामान्य स्वर के सन्ति। सामान्य स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया था। सौम्य महोदय ई अथवा ई वर्णस्य स्वर ई अथवा ई एव भवति। यानी ई के साथ ई समान स्वर हुआ, आ के साथ आ सामान्य स्वर हुआ, उ के साथ उ सामान्य स्वर हुआ। उसी प्रकार ई अथवा ई एव भवति। जिस प्रकार से ई और ई ये भी सामान्य स्वर हो गए, उ प्लस उ वो भी सामान्य स्वर। वर्णस्य सामान्य उ अथवा उ, री अथवा री अथवा री एवं, मतलब स्वर के साथ मतलब उसी का होगा। जैसे अ प्लस आ प्लस आ, ई प्लस ई, उ प्लस उ, तो ये सब समान स्वर हैं। अब दीर्घ संधि किसे कहते हैं? मैं इसकी परिभाषा आपको बता देती हूँ। 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ होना यानी बड़ा हो जाना दीर्घ संधि कहलाता है। एक ही जाति के 2 स्वर मिल जाते हैं और तो दीर्घ हो जाता है। जैसे अ प्लस आ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, अब बच्चे अगर लिखना चाहें तो लिख लेंगे, मैं बोल दे रही हूँ। 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाना दीर्घ संधि कहलाता है। इदानीम एताम तालिकाम पश्यतु। इन तालिकाओं को देखिए बच्चे, बहुत अच्छे से दिए हुए ये तालिकाएं। जैसे अ पूर्व पदस्य अंतिम वर्ण, पर पदस्य प्रथम वर्ण यानी पहले वाले वर्ण का अंतिम वर्ण और दूसरे वाले वर्ण का प्रथम वर्ण। जैसे ये आ है और ये ओ है, दोनों मिलकर आ हो जाएगा। ये ई है और ये ई है, दोनों मिलकर बड़ी ई हो गया। ये ऊ है, ये ऊ है और ये ऊ है, ये दोनों मिलकर दीर्घ ऊ हो गया। री हर्स्व दीर्घ है, यहाँ भी हर्स्व दीर्घ है, ये भी दीर्घ हो गया। मान ली एक ये और ये मिलेगा तो भी दीर्घ, ये और ये मिलेगा तो भी दीर्घ। यानी
ह्रस्व री के साथ दीर्घ री मिल जाएगा तो भी दीर्घ री होगा, ह्रस्व ऊ के साथ दीर्घ ऊ मिल जाएगा तो भी दीर्घ ऊ होगा। यानी दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाना दीर्घ संधि कहलाते हैं। बच्चे यहाँ पर आपको दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। एतां तालिकां दृष्ट्वा उदाहरण अनुसारम निम्नलिखितेषु पदेषु संधि कृत्वा लिखन्तु। यहाँ पर दिया हुआ है, उदाहरण 2 का दिया हुआ है, इसके अनुसार संधि करके आपको लिखनी है। जैसे सत्य जोड़ अर्थ, यहाँ से हमने अ लिया, देखिए लिया हुआ है, और यहाँ से अ लिया, दोनों मिलकर आ हो गया, तो क्या हो जाएगा बेटा जी, सत्यार्थ। यहाँ पर तथा जोड़ अपि, यहाँ से हमने आ थ प्लस आ पृथक करके आ को हमने यहाँ ले लिया, यहाँ से हमने अ को ले लिया, तो ये भी आ गया, तो हो जाएगा तथापि। उसी प्रकार से हिम जोड़ आलय, हिम से हमने यहाँ पर म ले लिया, अ ले लिया, प्लस यहाँ से हमने आ ले लिया, दोनों मिलकर यहाँ पर आ हो गया, तो हो जाएगा हिमालय। उसी प्रकार से विद्या जोड़ आलय, यहाँ से हमने आ लिया, यहाँ से अ लिया, देखिए आ लिया है और यहाँ से हमने अ लिया है, दोनों मिलकर आ हो गया है, विद्यालय। इस तरह से बच्चे आप स्वयं करेंगे, इनका पूरा प्रैक्टिस आप स्वयं करेंगे। मैंने तो किया है, आप देख लीजिए इसे ध्यान से और कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी बच्चे। और मैं 2 पार्ट में इसे नहीं बना सकती, क्योंकि व्याकरण का एक ही खंड है आपका। अब हम आते हैं गुण संधि में। इदानीम एताम तालिकाम पश्यन्तु, इन तालिकाओं को देखिए। अ आ के साथ ई या ई मिले तो ए हो जाता है, अ और आ के साथ उ आ उ मिले तो ओ हो जाता है, अ आ के साथ ई री और री मिले तो अर हो जाता है। यानी अ वर्ण के साथ, बच्चे ध्यान से सुनेंगे, मन हो तो नोट कर लो, अ वर्ण के साथ ई या ई रहे तो ए हो जाता है, यहाँ पर ए दिया हुआ है। अ वर्ण के साथ उ आ उ रहे तो ओ हो जाता है, अ वर्ण के साथ री और री रहे तो अर हो जाता है। इसे हम गुण संधि कहते हैं। अब इसका अभ्यास भी मैं आपको बता देती हूँ संक्षिप्त में। एताम तालिकाम दृष्ट्वा उदाहरण अनुसारम संधि कृत्वा लिखन्तु। ये पूर्व पद है और ये है अंतिम पद। ये पूर्व पद इसको बोलते हैं और परह पद यानी बाद वाले को इसे बोलते हैं। देव, यहाँ से हमने अ लिया, यहाँ नोट कर दिया, यहाँ से ई लिया, तो अ पढ़ने के बाद ई आए तो बेटा ए होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देवेंद्र हो गया। उसी प्रकार से अ बढ़ने के बाद अ बढ़ने के बाद यहाँ भी ई आया है तो ए हो गया है। रमा, आ के बाद ई आया है, अ वर्ण यानी अ आ, ई वर्ण मतलब ई, उ वर्ण मीन्स उ, तो यहाँ अ वर्ण है, आ प्लस ई ए हो गया। महाजोड़ ईश, महेश, तो यहाँ पर ए हो गया, चूँकि आ वर्ण के साथ आ के साथ ई आए तो ए हो जाता है, आ वर्ण के बाद ई आए तो ए हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया है। वन जोड़ उत्सव, अ प्लस उ ओ हो जाता है, अ वर्ण के बाद उ आए तो ओ हो जाता है, तो वन जोड़ उत्सव वनोत्सव। देखिए हमने कर दिया है, आपको एक बार दिखा देती हूँ, आप बच्चे ध्यान से देख लीजिए और आप करेंगे। लास्ट में मैं 1-2 बता देती हूँ। जीव जो ऋषि, यहाँ से अ, यहाँ से री, और हो गया अ प्लस री और देवर्षि। उसी प्रकार से वर्षा जो ऋतु, आ अ वर्षा, यहाँ पर हमने आ लिया, वर्षा में आ लिया और यहाँ पर री लिया और हो गया वर्षातु। यहाँ पर हमने सप्त जो ऋषि, अ प्लस री, आ सप्तर्षि। धन्यवाद बच्चों।